आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। 9 दिनों के इस पर्व को पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। रोहिणी के शिव शक्ति सनातन मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि नवरात्र के 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुसमांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन माँ गौरी और नौवें दिन सिद्धरात्रि की पूजा होती है। कोरोना महामारी के बाद यह पहला मौका है जब भक्त खुलकर अपनी भक्ति भाव को प्रकट करते दिख रहे हैं। इसके अलावा बाजारों में भी लोग खुलकर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नवरात्रि में विशेष रूप से भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं नवरात्रि के दौरान माता का विशेष पूजा और आरती किया जाता है, साथ ही माता का श्रृंगार भी किया जाता है। मंदिर को खूबसूरत फूलों से सजाया जाता है। बता दें कि नवरात्रि आज से शुरू होकर 11 अप्रैल तक चलेगी। यहाँ पर पिछले 10 सालों से कार्यरत हूँ। यहाँ पर मुख्य पुजारी के रूप में यहाँ पर काम करता हूँ और जो है भगवान की माता रानी की कृपा से जो है निरंतर यहाँ पर जो पूजा पाठ करने का अवसर मुझे प्राप्त होता है। साथ में भक्त लोग आते हैं, यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आज जो है पहले तो माता रानी का जयकार लगा, वो जगदम्बे मैया की जय। तो जो है आज भारत का जो है विशेष जो नव वर्ष प्रारंभ होता है, आज से प्रारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ है आज से। यहाँ पर भक्त अपनी अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को लेते हुए माता के दरबार में आते हैं और निरंतर सुबह से पूजा चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर दोनों नवरात्रों में हमारे यहाँ संस्था की तरफ से श्री रामचरितमानस का पाठ होता है और साथ में जो है यहाँ पूजा पाठ अर्चना चलती रहती है। 9वें दिन पूजा होती है, साथ में जो है अंतिम दिन 9वें वाले दिन जो है यहाँ पर भंडारा प्रसाद होता है। सभी भक्तगण आते हैं और मंदिर ट्रस्टी सभी मान्यगण व्यक्ति सभी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर विधि प्रकार से पूजा होती है। अपने जो है कार्य करते हैं, यहाँ पर आनंद लेते हैं। तो वैसे तो विशेष करके तो यहीं पर जो है हमारे यहाँ जो हमारे पंचांग सब परिवर्तन होते हैं यहाँ से हमारे, क्योंकि नव वर्ष जब होता है वैसे जो हिंदू का जो नव वर्ष है यहीं से प्रारंभ होता है। क्या है कि आप विचार करना, प्रकृति के अंदर भी परिवर्तन आता है, केवल हमारे वर्ष में नहीं। ये वास्तविकता है कि जैसे बसंत ऋतु आता है, नए पेड़ पौधे में नए कोपले आते हैं, नई प्रकार से खेतियाँ होती है, हर प्रकार नया जो है प्रकृति विधि। उसी प्रकार से हमारे जो सनातन पद्धति है, यह प्राचीन सभ्यता है, यहाँ से नववर्ष ये वास्तविक रूप में जो है परिवर्तन होता है। और जो है यहाँ से हम खुशियाँ लाते हैं और प्रकृति में खुशियाँ आती है, परिवार में खुशियाँ आती है। माता रानी जो है प्रकृति स्वरूप है, इसलिए जो है सबके घर में सुख शांति समृद्धि के लिए हम माता रानी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आनंद लेते हैं। आज पहला नवरात्रा है, पहली आज जो है माता का दिन है। 9 नवरात्रों में 9 माताओं का जो पूजा है अलग अलग से होती है और सभी में मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार एक अलग है कि कोरोना के बाद एक लंबे समय बाद लोग खुल करके जी हाँ, लंबे समय के बाद आज जो है पूजा खुल के हो रही है। कोई ऐसा कोरोना का चक्कर महसूस नहीं हो रहा। ये मेरा नियम है सुबह के टाइम आने का। और ये नवरात्रों में आज यहाँ बहुत भीड़ है कि पैर रखने को भी जगह नहीं है। क्या खास मान्यता होती है आज के दिन हम पूजा करना मनाया जाता है? ये माँ नवरात्र में मैया को बुलाया जाता है, वो एक बेटी है तो हम उसको बेटी स्वरूपा बुलाते हैं और 9 दिन बाद 10वें दिन उनकी विदाई करते हैं। देखो कोरोना का टाइम जो आया था, कोरोना के टाइम में दिक्कत रही उस टाइम तो, पर अब कोरोना के बाद लोग समझ गए अब कोई दिक्कत नहीं है। लोग मतलब बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। आज माता के पहला नवरात्रा है, मंदिर में भीड़ लगी हुई है सुबह से ही। और सबसे बड़ी बात है आज हमारा हिंदू नववर्ष भी स्टार्ट हो रहा है। संवत 2079 में हम प्रवेश कर रहे हैं। लोगों में वो भी उत्साह है और माता के भक्त आ रहे हैं, मतलब बहुत उत्साह के साथ आ रहे हैं, अपने अपनी मनोकामना लेके आ रहे हैं और माता रानी सबकी इच्छा पूर्ण भी करती है। क्या खास मान्यता रहती है इस नवरात्रों को लेकर के? नवरात्र में तो माता रानी के भक्त हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी को मनाते हैं। सबकी मानना है कि माता रानी जो है सबके कष्ट दूर करती है, भंडार भरती है, खुले दर्शन देती है।